है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा 5वां क्लास होगा, यानी का 4 क्लास आप लोगों को मेरे दोस्त दे चुके हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, आप 4 क्लास को देख लीजिए, बिल्कुल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो में जो करने वाले हैं, आप इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। और आपके सामने लिखे हैं 10 सेकेंड से ज़्यादा समय देना मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। जी दोस्त, बिल्कुल सही बात है। जो अगर आप इस टाइप के सवाल को 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त दे रहे तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं बल्कि आप नज़दीक सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मेरे भाई मेरे साथी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और उस वीडियो पे 4 वीडियो जो अपलोड किए हैं उस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। आप लोग करते क्या है, आप नए व्यूअर भी है और पुराने व्यूअर भी है ना, तो आप लोग करते क्या हो, 10 मिनट 15 मिनट देखते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। मेरे भाई पूरा वीडियो देखिएगा तभी ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप ही बताइए, जब तक आप पूरा क्लास को नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं, आपको 3 टाइप 4 टाइप सवाल को कवर करने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, तभी जाके आपको पता चलेगा जो आपका लेवल क्या है। तो मेरे भाई मेरे साथी, सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। उसके बाद आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवालों का धज्जियां उड़ा देंगे बस सेकेंडों में। कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है, इसीलिए आपको दुनिया से हट के आपको सॉल्यूशन करना होगा, अलग मेथड से सॉल्यूशन करना होगा ताकि आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सके। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे एक ही होगा, जो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। लेकिन इस वीडियो में क्या मिलेगा ये बात आप सबसे पहले जान लीजिए। प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको मिलेगा मेरे दोस्त। अपडेटेड क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। अपडेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब आपका जो लेटेस्ट 2022 में रेलवे का एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं। अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले सवाल आपको इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे। अगर आप यकीन मानिए सवाल को समझ गए ना, सवाल आपका 50% वहीं सॉल्व हो गया जहां आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो समझिए आपके लिए वो सवाल कठिन हो गया। मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले इजी सवाल समझाएंगे, इजी तरीका में, आसान भाषा में। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे और एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इस पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर सवाल करा रहे हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी कम समय में लगा रहे हैं। तो आइए आज का सवाल पे आते हैं और आज का पहला नंबर सवाल है 70 नंबर सवाल से करा है। अरविंद ने 120 मीटर कपड़े 15,000 रुपये में खरीदा। उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संभावना में लाभ क्या हुआ है ये हमको बता दीजिए। मेरे भाई ये देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे भैया, जरा हमको बता दीजिए ना, कैसे लगाएंगे आप। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच हमारा बेस्ट अप्रोच होगा, सबसे कम समय में लगाने का मेथड होगा। तो जरा देखिएगा क्या कहा, 120 मीटर, हमको 120 मीटर से कोई मतलब नहीं है। 15,000 से यानी वैल्यू पूछा है तो है मतलब, लेकिन लास्ट में वैल्यू है, अभी कोई मतलब नहीं है। 45% भाग यानी 45% आप यहाँ लिखेंगे 45%। उसके बाद 40% के लाभ पे यानी 40% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, इसीलिए लिखेंगे क्योंकि लाभ पे। 25% भाग यानी 25% भाग लिख देंगे। इसको 10% के किस पे, तो हानि पे बेच रहा है। 10% की हानि यानी माइनस पर 10% पे, ठीक। उसके बाद कितना बच जाएगा जरा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 70, तो बचेगा कितना 100% में 30% बच जाएगा। इसका आप क्या करेंगे, क्रय शेष को क्रय मूल्य पर बेच रहा है यानी कि 0% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसके ओवरऑल को निकालिए, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। आप ऐसा कीजिए, ये जो ऊपर में नंबर वाला है इसको क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, यानी 9 6 5 आपका क्या हो जाएगा 9 5 6, 9 5 6 आ जाएगा। 9 रेशियो 9
5/6 आ जाएगा। गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। यहाँ तो ये 0 हो जाएगा 6, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36 यानी 360%। इसमें से 50 घटाना है, 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा। मेरे भाई 310% का ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना में बांटना है, 9 चौ 15 5 20 में बांटना है, यानी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15.5% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। जरा इसको छोटा कर लेते हैं और आपको काफ़ी कम समय में लगाने का अप्रोच बता रहे हैं मेरे दोस्त। जरा रुकिए, देखिए आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है जो वक्त लग रहा है। जरा देखिए उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये 15,000 जो है आपका क्या है, तो ये 15,000 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपका 100% का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे कहा कितना का लाभ हुआ हमको ये बता दीजिए, यानी 31/2 हो जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे 20 खत्म, यहाँ से काटेंगे ये 75 बार में कटेगा। और एक ही ऑप्शन देखिए, गुना करने के बाद आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से गुना करने के बाद आपका आ जाएगा, जानते हैं कितना, 2325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2325 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ मेरे भाई। बिल्कुल आसान भाषा में आपको आसान तरीका से समझाएं और आपको समझ में भी आ गया होगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी प्यारी बहना, जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहा 50 वस्तुएं, 50 एक समान वस्तुएं 550 के कुल मूल्य पर खरीदी जाती है। उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर दिया जाता है। पूरे संव्यवहार में 20% का लाभ प्राप्त होता है। शेष बची हुई वस्तु का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितना में बेचा गया है। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। जरा हमको ये बता दीजिए, क्या ये ग्रुप डी में पूछा गया है तो आपके एनटीपीसी में नहीं पूछ सकता है? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप सवाल को लगाने का तरीका देखिए, आप सवाल को पहले समझिए। 50 एक समान वस्तु है, यानी 50 एक ही जैसे का 50 वस्तु है जिसका कुल मूल्य कितना है, तो कुल मूल्य आपका 550 है। कहा 1/5 को जो है 10% की हानि पर बेच रहा है और पूरे समव्यवहार यानी कि पूरे शेष को जो है कितना में बेचेगा, ये बात कह रहा है। पूरे समव्यवहार में 20% का लाभ होता है, यानी पूरे व्यापार में 20% का लाभ होता है। कहा शेष बची हुई वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बता दीजिए मेरे भाई। जरा देखिएगा 1/5 यानी टोटल मान लेते हैं 5 वस्तु है, उसमें से एक वस्तु को 10% की हानि पे बेच रहा है और बच गया कितना, 4 वस्तु बच गया, इसको X% पे बेचेगा। इस प्रकार से उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा कितना का, 20% का। जरा यहाँ से आप निकालिए तो ये हो जाएगा -10 प्लस हो जाएगा ये 4 × X हो जाएगा 4। यहाँ भाग देंगे 5 से, ये 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा बराबर में कितना, 20% का ये प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 उस साइड चला जाएगा यानी गुना हो जाएगा, 5 जब उस साइड जाएगा गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 100%। 100% तो हो गया, सॉरी 100% तो आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यहाँ 4x, यहाँ हो जाएगा 110%। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में, यहाँ से काटेंगे तो ये 55 बार में, यानी x का जो मान आएगा ये 55/2% आ जाएगा। 55/2% आपका क्या आ गया, ये मेरे दोस्त आपका प्रॉफिट आ गया। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जरा हमको एक बात बता दीजिए, ये आपका प्रॉफिट आया कि नहीं आया। तो अब यहां से आगे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। 550 रुपया है, ये कितना का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू है। और लेकिन आपका ये 50 वस्तु का आपसे एक ही प्रति इकाई पूछा है, यानी एक ही वस्तु का पूछा है। तो इसमें 50 से भाग देंगे और 55/2 से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ समझना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 27 दूना 54, यानी आप लिख सकते हैं 27.5। आप इसका विक्रय मूल्य निकालने हैं तो 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 127.5 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई समझ में आया, ये 127.5 यानी पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। तो काट दीजिए 0 से 0, इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा 11 से तो ये आएगा आपका 14,225 आ जाएगा, सॉरी 14,025 आएगा। 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 14.25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ मेरे भाई, समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ। जरा हमको बता दीजिए, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख पाए। तो जरा देखिएगा ये सवाल आपका समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट सवाल 72 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 72 नंबर सवाल क्या कहता है। अगर आपको शॉर्ट मेथड पसंद आ रहा है, क्लियर हो रहा है, लग रहा है जो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा, तो मेरे दोस्त क्यों देरी करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे हैं।
तो जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल कहा, राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेच दिया। राम को कितना का हानि हुआ? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल को समझे, टोटल 42,000 का निवेश किया है, उसमें से जो है 1/3 को 10% के लाभ पर और शेष को 10% की हानि पर बेचा है। तो सवाल को समझे, 1/3 यानी 3 मान लेते हैं वस्तु है, तो 1 को बेच रहा है कितना? आपके 10% के लाभ पर, और बच गया कितना वस्तु? 2 वस्तु बच गया। 2 वस्तु बच गया, इसको 10% की हानि पर बेच रहा है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये आपका प्लस में 10 हो जाएगा, ये आपका माइनस में 20 हो जाएगा। बताइए हमको, एक वस्तु पे 10% का लाभ हुआ, एक पे 20% का हानि हुआ, ओवरऑल वो बात करें तो आपको क्या हो गया? 10% का लॉस हो गया। यानी 10% का लॉस हो गया कितना पे? कितना वस्तु में? एक वस्तु का निकालेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल वस्तु 3 है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? ये 42,000 जो है, ये 42,000 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये 42,000 जो है ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा? 100% का होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से आप 10/3% का निकालेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, ये 1400 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? हमको जरा बता दीजिए, कटेगा कि नहीं? यानी आपका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? आपको दिख रहा है आपके ऑप्शन में है कि नहीं? है कि नहीं मेरे भाई? जरा आप बता दीजिए जो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई, आपका अनुमति है नेक्स्ट सवाल पे आने का? तो बोलिए, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता है। यदि 8% के लाभ पर 18 बोरी बेचता है और उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? ये आपका ALP CBT 2 में 2019 में पूछा गया है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जरा हमको ये बता दीजिए मेरे भाई, मेरे साथी, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? तो देखिएगा, 18 बोरी है, टोटल 60 बोरी है ना, टोटल 60 बोरी, उसमें 18 बोरी को 8% के लाभ पे बेच रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं, ये 18 बोरी का जो वैल्यू होगा, ये 8% के लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद कितना बचेगा? तो 42 बोरी बचेगा। बचेगा कि नहीं बता दीजिए? इसको किस पे बेचेगा? एक्स पे बेचेगा, तब जाके ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा कितना का? 16.4% का क्या होगा? लाभ होगा। तो यहां से आप इसका रेशियो ले लीजिए, तो ये 6 से काटेंगे, 6 7 होता है, सॉरी 6 तिया होता है 18, और 6 से काटेंगे, ये 7 बार में कटेगा। यानी आप यहाँ पे 3 और 7 कह सकते हैं कि नहीं? 3 और 7 कह सकते हैं। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 तिया 24%, प्लस हो जाएगा 7x, बराबर हो जाएगा, भाग देंगे किससे? इसमें 10 से, और बराबर हो जाएगा 16.4 से। 16.4 से जब इधर गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 164। ये 24% को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना? घट के हो जाएगा 140। बताइए, इतना बात आपको समझ में आ गया? यानी यहाँ हो जाएगा कितना? तो 140 आ जाएगा। 140 आ गया, काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। यानी x का वैल्यू क्या आया? 20% आया। x का वैल्यू 20% आया, यानी 7 बोरी को 20% के लाभ पे बेचेंगे। कहा शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? एक बोरी का कीमत है कितना? 400 रुपया, तो आप इससे 20% एक्स्ट्रा में बेचेंगे, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर 480 होगा कि नहीं? कैसे होगा जरा देख लीजिए। 400 रुपया का 20% लाभ, यानी 120 बटा, यानी आप ये भी कह सकते हैं 6/5 कह सकते हैं, 6/5 की नहीं कह सकते हैं, ये 5 8 40 हो जाएगा, यानी 80, 8 छाके 48, बिल्कुल आपका राइट आंसर और सही जवाब हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहना? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आप देखिए, आपका 2 से 3 या 5 सेकेंड आप कह सकते हैं, 10 सेकेंड कह सकते हैं, 15 सेकेंड कह सकते हैं, कितना वक्त लगेगा? काफी कम समय लगेगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए टाइप 10 यहां से शुरू करते हैं, और टाइप 10 भी एक अपने आप में मजेदार सवाल है। जरा इस सवाल को देखिएगा। कहा साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपया प्रति कप की दर से बेच दिया। तो कहा लाभ प्रतिशत बता दीजिए।
लाभ प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त मेरे भाई। इस सवाल में समझाने वाला तो बात नहीं है, आप समझ चुके हैं कि नहीं। 8 रुपया प्रति कप खरीद रहा है 240 कप, यानी इसको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करेंगे तो 24 8 होता है 192, यानी हमारा सीपी हो जाएगा 1920। हो जाएगा कि नहीं होगा, जरा बताइए। 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया तो बचा कितना, 216। 216 गुना 12 कितना हो जाएगा, 216 गुना हो जाएगा 216 गुना हो जाएगा 12। इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2592। बताइए होगा कि नहीं, गुना कर लीजिए आप एक बार तो आपका कंफर्म हो जाएगा 2592 आपका एसपी आ जाएगा। 2592 मेरे दोस्त आपका एसपी आ जाएगा। आप ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। जरा घटाइए तो कितना आता है, ये 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 672 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 1920 पे हो रहा है। बताइए इससे यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, ये मेरे भाई मेरे साथी, समझ में आया। तो यहाँ से आप 100% का निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, इस पूरे को काटेंगे 6720 को तो ये 35 बार में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं रहा मेरे भाई, जरा हमको बता दीजिए कहीं दिक्कत तो नहीं रहा। तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बोलिए इतना आसान सवाल सब है ना, तो क्या ताकि आप काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। लेकिन जिस भाई को पता नहीं है, जिस मेरे बहना को सब ट्रिक पता नहीं है, बोलिए वो इसमें काफ़ी वक्त लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जरा आइए नेक्स्ट सवाल भी मज़ेदार सवाल है, और ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल। कहा एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे। जरा हमको ये बताइए एक दर्जन में होता कितना वस्तु है, तो 12 वस्तु। मेरे दोस्त यहाँ तक रहने दीजिए, इस बात को आप रखने दीजिए। कहा उनमें से 40 आम सड़े गले निकले जो बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपये प्रति दर्जन की मूल्य पर बेचना होगा। सवाल काफी आसान है, लाजवाब है, लेकिन सवाल की भाषा को आप समझिए। सवाल क्या कह रहा है सवाल, 1000 रुपया लगाया, 20 दर्जन आम खरीदा, उसमें से 40 आम सड़ा निकला, तो बच गया कितना, 12 दूना 24, यानी 240, बच गया 200 आम। 200 आम बच गया, उस आम को करा बेचेंगे, लेकिन कब बेचेंगे, 30% के लाभ पे बेचेंगे। यानी 1000 रुपया लगाया, 30% का लाभ कमाएगा, यानी 1300 में बेचना चाहता है कितना आम को, 200 आम को। बताइए यहाँ पे कहीं दिक्कत तो नहीं न रहा मेरे भाई। वो जो है 1300 रुपया आ जाएगा यहाँ से आपका, क्या तो आपका यहाँ से 1300 रुपया आ जाएगा, क्या जरा बताइए नहीं, ये एसपी आ जाएगा। यानी 30% का लाभ आप ऐसे निकालिए, 1000 का 30% का लाभ यानी 130 में बेचेगा, 130% में। 20 से 20 यानी यहाँ से 1300 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। 1300 में बेचेगा, लेकिन मेरे दोस्त 200 आम का वैल्यू है ना ये, तो 200 आम का है तो एक आम का निकालिए। एक आम का निकालिएगा तो उसके बाद आप 12 से गुना कीजिएगा तो ये दर्जन में बदल जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 2 से काटेंगे 6 बार में, 13 छाके होता 78 रुपया प्रति दर्जन आ जाएगा। ये आपका प्रति दर्जन आएगा आंसर। क्या समझे आप इसको। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, 76 नंबर सवाल। जरा देखते हैं 76 नंबर सवाल। कहा 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदा, यानी टोटल रुपया कितना लग गया। एक दर्जन का दाम 10 रुपया, तो 10 दर्जन का दाम 100 रुपया, यही ना हो गया। चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। ये जेई 2019 में पूछा है। 100 रुपया तो उसका क्या लग गया, चॉकलेट का मूल्य लग गया, लेकिन कितना चॉकलेट, 120 चॉकलेट। 50 रुपया वो एक्स्ट्रा खर्च किया है, किस पे खर्च किया जरा हमको बताइए। तो ये परिवहन पे खर्च किया, यानी लाने पे खर्च किया। तो आपका 150 रुपया तो सीपी हो गया। यहां तक तो समझने में दिक्कत नहीं रहा। कहा 2 रुपया प्रति नग की दर से बेच देता है, यानी 2 रुपया पीस की दर से। तो 120 चॉकलेट है, 240 में बेचेगा, यानी 240 में बेचेगा मेरे भाई। तो आप बताइए 150 रुपया लगा और आप 150 रुपया लगा और आप जो है 240 में बेच रहे हैं, तो 90 रुपया का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। कितना पे, 150 पे। तो आप इस सवाल को कितना देर में लगा पाते, बोलिए। तरीका पता होगा तो आप काफी कम समय में लगा पाएंगे, नहीं पता होगा तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको लेट लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 30 बार में, और 30 दूना हो जाएगा 60%। जो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे तो मेरे दोस्त आइए, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल, सॉरी 11 टाइप है। 11 टाइप यानी 77 नंबर सवाल से एक मजेदार टाइप है।
इस टाइप को लगाने का मेथड को देखिएगा। कहा एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स को जो बेचा जा रहा है तो 20% के लाभ पे बेचा जा रहा है। कहा मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% के लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई इस वस्तु के लिए 225 रुपया भुगतान करते हैं तो मूल्य विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। हमको एक बात बताइए मेरे भाई, एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। तो कहा है एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पे, कोई व्यक्ति है जो इसको 20% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक। ये वाई एक्स जो है ये इसको 25% के लाभ पे दे रहा है वाई को, तो वाई जो भुगतान कर रहा है ये कितना? 225 कर रहा है। इसका एक ही मेथड है, वो भी बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त वो कौन सा होगा? ये तो आप समझ चुके हैं। इस बात को आप क्लियर कर किए हैं कि नहीं? ये बात आप समझ चुके हैं। तो अब आइए, आपसे पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी वो वस्तु का मूल्य कितना था शुरू में, हमको ये बता दीजिए। तो ये बात जब आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसा कीजिए, ये तो लास्ट वाला है, ये जो आपका है 225 ये लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला है, आप यहाँ से पीछे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, यानी वस्तु का मूल्य इधर रहा होगा, 225 नहीं रहा होगा, 225 से कम रहा होगा। आप ऐसे भी बिना सवाल को लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जब इतना क्रियाक्रम होने के बाद जो 225 में ले रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त 225 से कम होगा आंसर। क्या होगा कि नहीं? तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 150 रुपया। 225 से कम एक ही ऑप्शन है, कौन सा? तो आपका 150। और 225 में है तो 200 में इतना 2 बार लाभ होने के बाद आपका 200 में होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको समझ में आया। लेकिन सॉल्व करने का मेथड तो सीखिए आप मेरे दोस्त। 225 का है वस्तु, है ना। इस पे जब आप पीछे जाएंगे तो ये 20% के लाभ, यानी 20% लाभ यानी 120 बटा क्या हो जाएगा? 120 बटा 100, यानी आप इसको उलट दीजिए, 100 बटा 120 यानी कि 5 बटा 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ से अब काटेंगे ये 25% यानी 125%, ठीक। तो 125 बटा 100 हो जाएगा, यानी 100 बटा 25 यानी 4 बटा, यहाँ पे आप 5 कह सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से 5 से 5 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे ये 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 से 21, 3 5 15, 75 दूना 150 ऐसे भी आ जाएगा। बोलिए इस सवाल में सॉल्व करने वाला नहीं था, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, सवाल को लगाएंगे कैसे ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए मेरे भाई। एक बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आप एक बार वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए। पहले सवाल को पढ़ देते हैं। कहा एक्स ने 1.5 लाख रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। फिर वाई ने 2% की हानि पर एक्स को वापस दे दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि बता दीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। इस सवाल को लगाने का बेस्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा मेरे दोस्त। नहीं आपको पता है, आपको ये लगता है जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है, तो आप एक बार इस सवाल को रोकिए और देखिए जो आप लगाने का तरीका देखिए, आप लगाइए कितना देर में आप लगा पा रहे हैं। यहां से सुनिएगा। मान लेते हैं 100 रुपया का वस्तु है, ये एक्स जो है वाई को दे रहा है 5% के लाभ पे, यानी 105। यानी अब इसके पास हो गया कितना? एक्स के पास अभी कितना रुपया है? 105 रुपया अब हो गया। ये जो है वाई, ये एक्स है, ये वाई जो है इसको 2% की हानि पे दे रहा है, यानी 105 का यहां से देखिएगा 105 का 98% पे दे रहा है, 98% पे दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो यहां से काटेंगे तो आप 21 आएगा, यहां से काटेंगे तो आप 20 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 49 गुना 21 करेंगे तो मेरे दोस्त आपका आ जाएगा 1029 आएगा, ठीक। अब एक अंक के बाद दशमलव, यानी 102.9 में एक्स फिर ले रहा है, यानी एक्स के पास अभी भी कितना रुपया बाकी है? एक्स के पास अभी रुपया था 105, वो 102.9 में ले रहा है, यानी उसके पास अभी भी रुपया बाकी है 2.1 रुपया, है ना बाकी 2.1 रुपया अभी भी उसके पास बाकी है। बोलिए है कि नहीं है? ये बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो अब ये 1.5 लाख जो है, एक बात बताइए, ये 1.5 लाख 100 रुपया का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये आपका रियल में नहीं था, तो ये आपका 100 रुपया का वैल्यू होगा। यहाँ से आप निकालेंगे 2.1 का, यानी यहाँ भी पॉइंट के बदले 1 0, 1 2 3, 1 2 3, यानी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3150। बोलिए कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा, सही कि नहीं होगा मेरे भाई? समझ में आया? और भी सवाल है, जरा आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए ना। नेक्स्ट सवाल भी अपने आप में लाजवाब शानदार है। कहा अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी
उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपया खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 में खरीदा तो एक्स का मान क्या होगा? यह ग्रुप डी 2022 में पूछा है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा भाई बा, एक बात बताइए, वीडियो को एक बार रोक दीजिए और बनाइए एक बार आप, और देखिए मेरे दोस्त आप इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं। यहां से देखिएगा तो 1475 में खरीद रहा है मीनू खरीद रहा है और कितना के लाभ पे? 25% के लाभ पे बेच रहा है ये। यानी इसके लिए, किसके लिए? बीरू के लिए। ये बीरू के लिए ये कितना है? 125% का वैल्यू है ना। लेकिन 125% का वैल्यू बीरू के लिए है, यानी 1475 ये आपका 125% का वैल्यू होगा। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना? 2 5 25। गुना करेंगे तो मेरे दोस्त ये आपका आ जाएगा 5 चौका 20, 9 चौका 36, 2 हो जाएगा 38, बचेगा 3, 4 दूना 8 3 11। ये 1180 में कौन खरीद रहा है? तो 1180 में 1180 पड़ा है किसको? तो यहाँ देखिएगा तो बीरू को पड़ा है। किसको? किधर गया बीरू? ये बीरू को। ये बीरू जो है इसमें ढुलाई 126 रुपया खर्च किया था, 126 खर्च किया था। तो ये घटा के न देखेंगे, 126 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका कितना? तो जरा देखिएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000, ठीक, सॉरी यहाँ आ जाएगा 10। यानी 1054 में मेरे भाई कौन बेचा है? 1054 में बीरू लिया है, इसको बीरू लिया 1054 में, लेकिन बीरू को भी दिया गया है 15% के लाभ पे। यानी आप सीधा ये कह सकते हैं ये जो 1054 में है ये आपका किसका वैल्यू है? 15% के हानि पे दिया है। जब 15% के हानि पे दिया है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये 85% का वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो अरविंद ने कितना में खरीदा था? यानी एक्स में खरीदा था, तो ये निकल के आ जाएगा। जरा देखिएगा, 5 से काटेंगे ये 20 बार में, 5 से काटेंगे ये 17 बार में, 17 से काटेंगे 17 छाके 102, 17 दूना 34, यानी 62 गुना जब 20 करेंगे तो आपका 1240 आ जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्त कहता है, रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, वह इसके रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है, ठीक। बाद में यह कार उसने चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान की? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। तो मेरे दोस्त इतना सवाल बता दिए हैं तो एक सवाल आपके लिए छोड़ सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए HW है और आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। जब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मेरे दोस्त मुझे ये पता चलता है जो आप सीख रहे हैं। अगर आप इस सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं तो मेरे दोस्त आपको भी पता नहीं चलेगा आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर, लेकिन आप इसको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप दीजिएगा भी जरूर। तो आइए नेक्स्ट सवाल टाइप 12 यहां से शुरू होता है और 81 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कहा एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा है। यदि उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेची, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए। ये NTPC 2021 में पूछा है। कुछ नहीं करना है, प्रत्येक को कितना में बेच रहा है? खरीद रहा है तो 3,000 में। कुछ नहीं करना है, पहले को 10% के लाभ पे यानी 10 से 11 में बेच रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 से 11 में बेच रहा है। दूसरे को 5% के लाभ पर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी 20 से 21 में बेच रहा है। यहां तक समझ आ गया? लेकिन सवाल में लोचा कहाँ है जरा देखिएगा। कहा प्रत्येक वस्तु को कितना में खरीदा है? तो 3,000 में, यानी SP सेम है। जब CP सेम है, CP सेम है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तब ना 20 हो जाएगा CP सेम, तो यहाँ भी 2 से गुना। अब यहाँ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ 40 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 में 21 जोड़ेंगे तो ये 43 हो जाएगा। यानी 40 का वस्तु ओवरऑल बिजनेस में 40 का वस्तु 43 में बेच रहा है, यानी 3 का लाभ हो रहा है। किस पे? 40 पे। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। 0 से 0 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 30। 30 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 5 7 4 5 20 यानी 7.5 का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? समझ में आ गया मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट सवाल 82 नंबर सवाल है, लाजवाब है, शानदार है। कहा एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए। यानी एक घोड़ा को भी 12,000 में बेच रहा है, एक गाय को भी 12,000 में बेच रहा है। कहा घोड़ा 20% के लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेच रहा है। कहा घोड़े और गाय को
कितने लाभ या हानि पर बेचा गया है, ये दशमलव के एक स्थान तक बोलना है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है। समझ गए सवाल को? तो जरा इस सवाल को देखिए, यहाँ पे एसपी सेम है, वहां पे सीपी सेम था, यहाँ एसपी सेम है। तो पहले को 20% के लाभ पर यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6, 10% का हानि यानी 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा कितना में, तो 12,000 में प्रत्येक को बेच रहा है यानी एसपी सेम है। तो यहाँ जब 9 और 6 का लौसो लीजिएगा तो 18 आएगा, यानी 6 तिया 18, 9 दूना 18। जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। यहाँ जोड़िएगा तो ये 10 दूना 20, 15 हो जाएगा 35। यहाँ जोड़िएगा तो ये 18 दूना हो जाएगा 36। यहाँ एक वस्तु को जब बेच रहा है यानी एक चीज को बेच रहा है तो 12 और 1000 में, तो 2 वस्तु को बेचेगा तो 24,000 में। यानी हम ये कहे ये 24,000 दोनों वस्तु का एसपी है और दोनों वस्तु का एसपी 3600 है, 36 यूनिट है, यानी ये 36 का वैल्यू है। यहाँ से पूछा है कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ कितना का हुआ, 1 का हुआ तो 1 यूनिट का निकाल दीजिए। 12 से काटिए 3 बार में, 12 से काटिए ये 2000 बार में कट जाएगा, यानी इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 666.66 आएगा। यानी इसको आप ये भी कर सकते हैं 666.67 का लाभ हुआ है। बोलिए समझ में आया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त की नहीं आया? आ गया, क्लियर हो गया? बड़े नेक्स्ट सवाल पे तो जरा बता दीजिए, नेक्स्ट सवाल पे भी आ जाएंगे। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, आज का सेकंड लास्ट सवाल है और सेकंड लास्ट सवाल को देखिएगा। कहा 2 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, और तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ बताइए। ये जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है। जरा इस सवाल को देखिएगा मेरे दोस्त। सवाल में क्या कहा, क्रय मूल्य कितना है, तो 2500 है प्रत्येक का, यानी सीपी सेम है ना। एक को 5% के लाभ पे यानी 1/20, 1/20 के लाभ पे यानी 20 से वस्तु को 21 में बेच रहा है। ये बात आपको समझ में आया? फिर दूसरे को करा किस मूल्य पे बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ यानी कहने का मतलब आप ऐसा कीजिए, ये 20 है तो इसका भी 20 बना लीजिए। क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि सीपी सेम है, सीपी सेम है इसीलिए 20 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 40। 40 का 20% निकालेंगे तो 20% का लाभ हो रहा, तो 20% निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 40 का 20% यानी कि मेरे दोस्त 6/5। 5 से काटेंगे ये 8 बार में, 8 6 के 48 आ जाएगा, यानी वस्तु कितना में बिक रहा, 48 में। ठीक, अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 27। यानी दूसरे वाले वस्तु को जरा देखिए, तो दूसरे वाले वस्तु का इतना ये चीज हो रहा है, यानी 20 का वस्तु 27 में बेच रहा है, यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 7 का लाभ हो रहा है। किस पे, तो 20 पे। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 20 पंच 100, 5 7 हो जाएगा, 35% का क्या प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? आइए आज का लास्ट सवाल जरा देखते हैं, लास्ट सवाल क्या कहता है। जरा लास्ट सवाल को देखिएगा। कहा एक डीलर एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। जब 400 में बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 25% का, यानी सिंपल ये कहे ये 400 125% का वैल्यू है। यहां से आपको लाभ निकालना है, आगे पढ़िएगा सवाल को पता चलेगा। तो यहां से आपको लाभ निकालना है, ये 5 बार में कटेगा, 5 8 40 यानी ये 80, यानी यहां से उसको लाभ आया 80 रुपया। आगे सवाल को पढ़िए। कहा वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है। एक अन्य मेज है जिसको 10% के लॉस पे बेच रहा है, और कुल मिलाकर व्यापार में जो है उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि हुआ। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य पूछा है, यानी पूरे व्यापार में उसको न ही लाभ हुआ न ही हानि हुआ। यानी यहाँ जो लाभ हुआ है, यहाँ जो ये लाभ हुआ है, ये उतना हानि हो गया होगा दूसरे में, यानी 80 रुपया का हानि हो गया होगा। लेकिन परसेंटेज में कितना का हानि हुआ, तो 10 का। और यहाँ पे आप निकालेंगे वस्तु का सीपी, यानी 100% का निकाल लीजिए। प्रतिशत 00 यानी 800, यहाँ से दूसरे टेबल का क्या आ जाएगा, तो वहां से आपका दूसरे टेबल का सीपी आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलिए समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे उम्मीद है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया है, तो मेरे दोस्त वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरे दोस्त अगर आप वीडियो के अभी तक बने हैं, इसका मतलब आपको एक सोर्स चाहिए, आप सीखने के लिए, आप सिलेक्शन लेने के लिए आपके अंदर जुनून है, जोश है और जुनून है और आग लगा हुआ है, आप जरूर लेंगे। मेरे दोस्त इस सीरीज को फॉलो कीजिए ना, इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि आपको इस पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।